दरअसल एटली 1956 में कोलकाता आए थे और इस दौरान वो पूरे 2 दिन तक पश्चिम बंगाल के तत्कालीन कार्यवाहक गवर्नर जस्टिस पीवी चक्रवर्ती के मेहमान थे। जस्टिस चक्रवर्ती ने एक पत्र में जो लिखा है वो बहुत चौंकाने वाला है। इसमें वो लिखते हैं कि ब्रिटेन को किन वजहों से भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, इस विषय पर मेरी एटली से विस्तार से चर्चा हुई। मैंने पीएम एटली से सीधा सवाल किया कि गांधी जी द्वारा 1942 में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन अपनी धार खो रहा था। 1947 में कोई और बड़ी वजह भी दिखाई नहीं देती थी, तो फिर क्या कारण था कि अचानक आपकी यानी एटली की ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजाद करने का फैसला कर लिया? तो पीवी चक्रवर्ती के सवाल के जवाब में एटली ने कई कारण गिनाए, लेकिन उन सब में सबसे मुख्य था भारतीय सेना और नौसैनिकों में ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ता असंतोष और अविश्वास। और एटली के मुताबिक इस असंतोष के बढ़ने का प्रमुख कारण सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज थी। और दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमय तरीके से लापता होने और दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी आजाद हिंद सेना के समर्थन में जिस तरह का माहौल बना था, उसने अंग्रेजों को बुरी तरह से डरा दिया था। जी हां, डरा दिया था। उस समय अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि चंद हजार गोरे सैनिकों के जरिए वो 25 लाख की भारतीय सेना को काबू में नहीं रख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाकर भारतीय सैनिकों को ऐसी प्रेरणा दी जो कभी भी बगावत का लावा बनकर फूट सकती है। और इस बात का सबूत मिलता है ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ क्लॉड ऑकिनलेक की उस सरकारी रिपोर्ट से जो उन्होंने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल को भेजी थी। 24 नवंबर 1945 को भेजी गई ये रिपोर्ट, जो ओरिजिनल रिपोर्ट है, वो आज भी लंदन के ब्रिटिश लाइब्रेरी में के जो बॉवेल पेपर्स नाम की एक फाइल है उसमें यह संभाल कर रखी गई ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में ऑकिनलेक ने जो लिखा है उससे साफ हो जाता है कि अंग्रेज सरकार नेताजी बोस की वजह से भारतीय सैनिकों से किस कदर डरी हुई थी। ब्रिटिश कमांडर इन चीफ क्लॉड ऑकिनलेक अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, मुझे और मेरे सलाहकारों को लगता है कि यह समय आजाद हिंद फौज के राष्ट्रवादी जज्बे को पहचानने और उसे स्वीकार करने का है। बहुत विचार करने के बाद मुझे लगता है कि आज भारतीय सैनिक भारत की आजादी के पक्ष में हैं। हमारी सेना की कई यूनिट्स पूरी तरह से भारत की आजादी का समर्थन कर रही हैं और यदि आजाद हिंद फौज के सैनिकों को फांसी पर लटकाया गया तो इसका परिणाम काफी भयंकर होगा। और ऐसे में राय है कि आगे उन पर मुकदमा ना चलाया जाए।